आप सबके? यकीनन ठीक होंगे, रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। और आज मैं आई हूँ, हमारे घर के पास ही एक मॉल है, पास तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे हम जो है वो सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट जो होते हैं उसके पास, उसमें से हम गुज़र के जा रहे हैं टू सैनिटाइज़। और अब यहाँ पर आकर उन्होंने हमें रोक दिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मास्क नहीं लगा रहे थे। मैंने तो खैर नोज़ पीस लगाया हुआ था। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से बोला कि आप परचेज़ करें और फिर आप अंदर जाएंगे। मेरे हस्बैंड असल में अपना जो मास्क है वो घर पे ही छोड़ गए थे। खैर उसके बाद उन्होंने हमें विदाउट सैनिटाइज़र अंदर जाने नहीं दिया, मतलब हमें सैनिटाइज़र हाथ पे उन्होंने दिया कि आप ये लगाएं फिर आप अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो हम लिफ्ट से जो है वो अपस्टेयर्स आ चुके हैं। और यहाँ पे हैं बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह, कुछ तो नहीं, काफ़ी सारे टॉयज़ वगैरह थे। तो इस वक्त तो हमें टॉयज़ नहीं लेने थे, हालांकि मेरे बेटे ने फरमाइश की थी मामा मुझे ट्रेन चाहिए और मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन इस वक्त चूँकि हम जल्दी जल्दी काम निपटाने थे तो इस वक्त हम सिर्फ बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही यहाँ पर लेने आए थे मॉल में। तो यहाँ पे देखिए अब हम जा रहे हैं बस बच्चों की तरफ। बच्चों के असल में ये 3 महीने तकरीबन लॉकडाउन, हम 3 महीने ही कह लें, पहले हम डर की वजह से नहीं जा रहे थे, फिर वो लॉकडाउन ही हो गया था। तो यहाँ पे मैं बेटे के छोटे के कपड़े देख रही थी, लेकिन ये वाले कपड़े कुछ ज़्यादा ही छोटे थे। तो और ये देखिए यहाँ पे जो है न्यू बॉर्न्स वगैरह के लिए चीज़ें हैं, न्यू मॉम्स के लिए हैं, ये एक सेक्शन बनाया हुआ इन्होंने। और बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अब जैसे समर आए हैं तो पिछले जो कपड़े थे बच्चों के वो या तो बहुत ज़्यादा अजीब सी उनकी शक्लें हो गई हैं, और फिर ये कि वो छोटे भी हो गए माशाल्लाह, बच्चों ने कद बढ़ाया है साल में। तो मुझे बेटी के लिए कैजुअल्स लेने थे और ईद पे हमने कुछ फैंसी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है। एक तो मेरी सास की डेथ हुई थी तो ये उनकी फ़र्स्ट ईद है। इस वक्त हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेने आए हैं। यहाँ पे ये बच्चों के बाथरूम वगैरह भी थे, तो बस बेटी के लिए भी मैंने कैजुअल कुछ लिया था। और इतनी गर्मी है, वैसे भी बच्चे फैंसी नहीं पहनते। और यहाँ पे मैं बेटे के लिए भी छोटी चीज़ें, छोटे बेटे के लिए अज़ान के लिए देख रही थी कि कुछ मिले, लेकिन ये जो यहाँ पे जो कपड़े थे वो बहुत मोटे मोटे मतलब मुझे लग रहे थे, यानी कि बच्चों के लिए कैजुअल यूज़ के लिए मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे। यहाँ मैं बेटे के लिए ले रही थी, ज़यान के लिए, बड़े वाले बेटे के लिए तो मुझे ये शर्ट्स अच्छी लग रही थी। तो सबसे पहले मैं यही चेक कर रही थी कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल है कपड़ा, इस तरह से तो नहीं है बहुत ज़्यादा मोटा के बच्चे बेटा बोले माँ आप ये क्या लेकर आ गई हैं, गर्मी लग रही है मुझे। तो मैं सबको देख के इस तरह से यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मुझे बस ये होता है बच्चे कंफर्टेबल रहने चाहिए। हम लोग बच्चों को इतना डबल डबल करके पहना दें, बस ये कि बच्चे अच्छे लगें, उस चक्कर में बच्चे बेचारे कितने अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। तो बस मैं यही सोचती हूँ। तो मुझे कुछ ख़ास ऐसी शॉपिंग नहीं करनी थी बस, क्योंकि इस दफ़ा वैसे भी लॉकडाउन की वजह से भी कुछ दिल नहीं चाह रहा कि लोग इस तरह से जो है वो भूखे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बिल बनवा रहे थे, बस जो हमें चीज़ें यहाँ समझ आई थी। तो बस ये कि इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से कुछ दिल नहीं था और कुछ सास का भी हमारे था। अच्छा, यहाँ मॉल में देखिए कि ऊपर जो है फूड कोर्ट था, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त रोज़े का टाइम भी नहीं हुआ था, और वैसे भी यहाँ पे अलाउ नहीं है आजकल, आपको पता है कि 5 o'clock पे तो बंद हो जाती हैं शॉप्स। यहाँ पे मैं बाहर आम मार्केट में आई हुई हूँ और बेटे के लिए देख रही हूँ, वही मोटे मोटे कपड़े मिल रहे थे। तो मुझे तो उसके कैजुअल उसके लिए चाहिए थे। माशाल्लाह उसने कद बढ़ाया तो तमाम पिछले साल के जो कपड़े थे वो छोटे हुए हैं और वो कलर्स भी कुछ अजीब हो गए। अब ईद के दिनों में इस तरह के फेड हुए कलर्स तो मैं नहीं उसे पहना सकती थी। तो जब हमने ये कपड़े कुछ हमें समझ में भी आए, वो कहने लगा आप ये मतलब नीचे का इसको पहना दीजिएगा, ऊपर का नहीं पहनाइएगा। तो फिर ये हुआ कि साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर हम दूसरी शॉप पे आए हैं, तो यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेड क्लोथ्स आते हैं बच्चों के, लेकिन यहाँ इतना रश था, ये देखिए ख़वातीन में चलने का। मम्मी को भी जरूर दिखाऊंगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने गुलाम रसूल भाई से इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखा है। आपने भी इसी तरह नमाज पढ़नी है, और अगर आप नमाज से मुताल्लिक़ बहुत सारी मालूमात हासिल करना चाहती हैं तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब इस्लामी बहनों की नमाज हासिल करें और इसे पढ़ें। हमारे फेसबुक पेज किड्स मदनी चैनल भी सब्सक्राइब करें, और सेव एड्रेस पर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रोग्राम में वक्त है पैगाम रमज़ान। तो आइए।
तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी घर पे और बच्चे देख रहे थे ये कार्टून्स, और मैंने अब जो है वो खाने की तैयारी कर ली थी क्योंकि बच्चों को दोपहर में खाना देता था। खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त। और ये जो मदनी चैनल का बच्चे देखते हैं, ये हमारे मदनी चैनल एक आता है दावत इस्लामी का, तो मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी बच्चे आजकल हमारे अंग्रेज़ों के कार्टून्स तो देखते हैं, कम से कम हम उन्हें अपनी चीज़ें तो सिखा दें, मैं ये सोचती हूँ। तो इसमें उनको बच्चों को नमाज और अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जो भी डेली की हुकूकुल इबाद हैं वो सिखाए जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे ये देखें ऐसी अच्छी बातें इस्लामी। और यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी अफ्तारी की, बच्चों को खाना वगैरह दे के, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो बस अब मैं यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ। गर्मियाँ हैं तो मैं लस्सी ही बनाती हूँ, और सबसे पहले मैं लस्सी बना के इसको फ्रीज़र करके रख दूँ, फ्रिज में रख दूँगी, सॉरी फ्रीज़र करके रख दूँगी। खैर, और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स धो लिए थे, और अब मैं इसके बाद लस्सी बना के मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि वो अब ठंडी होने लग गई है। तो अब मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी। और कहीं चले तो जाओ आप बाज़ार वगैरह, लेकिन थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चूँकि अभी बाज़ारों में कुछ है भी नहीं ना, मतलब वो कहते हैं ना न्यू वैरायटी नहीं आई हुई, पिछली चीज़ें थी। तो बस मुझे तो ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। मैं ECS भी गई थी तो अपने लिए स्लीपर कैजुअल लेने के लिए, और थोड़ी मेरी जो मैं थोड़ा सा बाहर जाने के लिए पहनती थी, वो मेरी जो शूज़ थे वो टूट गए थे, तो मैंने वो भी ली है, वो मैं शेयर करूँगी आपसे। ECS में अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग कि उनकी जो डिज़ाइंस हैं वो बाहर जाएंगे। वैसे मॉल में भी अलाउ नहीं कर रहे थे, पता है, लेकिन मैंने चुपके चुपके थोड़ी सी बना ली थी। उन्होंने पहले ही एंट्री में ही कह दिया था कि जो है वो आपको अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। खैर, फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी बना ली। ECS में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे थे वो, पता नहीं क्यों, शायद उनके डिज़ाइंस ना जाएं बाहर, इसलिए। खैर, यहाँ पे मेरे बेटे आगे पूछे, मम्मा आप अफ्तारी में आज क्या क्या है। तो बच्चों को भले उन्होंने खाना खाया हुआ, लेकिन उन्हें ये होता है अफ्तारी में क्या है। तो अफ्तारी में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, इसलिए कि मैंने खाना बना लिया है, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। फिर घर आओ तो बच्चों के काम भी होते हैं काफ़ी सारे। बच्चों को मैं घर ही छोड़ के गई थी, बच्चों को नहीं लेके गई थी, और जब मैं खुद भी आई तो मैंने खुद को जो है वो डिटॉल का पानी जो मैंने आप लोगों को डिसइंफेक्शन के लिए बताया था, वो मैंने उसको जो है वो खुद पे भी स्प्रे किया, अपने अबाया पे, अपने हस्बैंड के ऊपर, और जो हमने अबाया और मैंने जो पहना था, और जो हस्बैंड ने जो है वो कपड़े पहने थे, वो मैंने आते ही जो है वो सर्फ में डाल दिए थे वॉश करने के लिए, क्योंकि मुझे वहम आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, और रश इतना ज़्यादा था कि आप ना भी किसी से दूर रहना भी चाहे तो लोग थोड़ा सा गरीब हो रहे थे, वो खुद ही हो रहा था, रश इतना था। और बस मेरी यही कोशिश थी कि इस ईद को हम थोड़ा सा सादगी से मनाएं और ज़्यादा शॉपिंग्स ना करें। बस मैं जो ज़रूरत की सामान लेकर आई हूँ वो मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। अपने लिए मैंने अभी कपड़े वगैरह नहीं लिए हैं, क्योंकि वैसे भी फैंसी कपड़ों का मुझे इतना ज़्यादा अभी नहीं दिल जा रहा था लेने का, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हुई हैं अभी लॉकडाउन में, तो बस मेरा दिल नहीं था। तो बस मैंने अपने लिए स्लीपर्स लिए हैं, और आफ्टर ईद मैं अपने लिए लॉन के कुछ कपड़े लूँगी, क्योंकि कराची में बहुत गर्मी है, बहुत लिटरली बहुत गर्मी है। और जो शॉप्स पे बेचारे जो शॉपकीपर्स थे ना, सेल्समैन थे, वो लोग बेचारे ग्लूकोज का पानी लेकर आए हुए थे। तो मैंने मतलब मैं ऐसे ही देखने लगी तो कहने लगा, बाजी मैं कल बेहोश होते होते रहा हूँ, और जो है ना मुझे इसलिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो इतनी गर्मी है यहाँ कराची में। तो बस हम लोगों के जो शौहर हैं, मेरे हस्बैंड या लोग जो बाहर जाते हैं, खैर वो लोग तो फिर भी AC या अंदर होते हैं ऑफिस वगैरह में, लेकिन जो लोग बेचारे बाहर काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने फ़रमान में रखे, और अल्लाह ने ये रोज़े भी गुजरवा दिए, और अल्लाह ताला बस आगे भी सब अच्छा रखे, और जल्द से जल्द ही कोरोना वायरस से हमारी जान छूटे। और बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ ला रहे हैं, तो कोई अगर आपकी नज़र में ऐसे हों, या कुछ आपको लगता हो कि करीबी हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि इस वक्त उनको ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनका ख़्याल कीजिए। और अपनी शॉपिंग में से थोड़ा सा, अगर इस साल हम कपड़े नहीं बनाएंगे, जैसे मैंने इस साल कपड़े नहीं बनाए, तो नहीं बनाएंगे तो क्या हुआ, कुछ इतने सारे हमारे पास नए कपड़े होते हैं, अगर हम वो पहन लेंगे तो कुछ हमारा नहीं चला जाएगा। अगर ये पैसे हम उन लोगों को दे देंगे जो कि इस वक्त खाने के लिए महरूम है, हम तो ब्रांड्स ख़रीद रहे हैं और वो खाने के लिए बेचारे लोग महरूम हैं। तो ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर ख़रीदिए, जैसे बच्चे हैं उनकी चीज़ें चाहिए होती हैं, बच्चों को शूज़ वगैरह, और बढ़ते हुए बच्चों के लिए जैसे मुझे चाहिए थी चीज़ें, कैजुअल कपड़े चाहिए थे, गर्मी बहुत है, तो उनके लिए ख़रीदिए। और बाकी अपने आसपास का ख्याल कीजिए।
यहाँ पे देखिए बातों बातों में मैंने जो है वो कबाब भी फ्राई कर लिए। मैं कबाब फ्रीज़ करे हुए थे। वैसे मुझे फ्रोज़न फूड ना पर्सनली इतना पसंद नहीं है, मुझे लगता है उसका ज़ायक़ा चेंज हो जाता है। लेकिन बस रमज़ान में थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है कि कभी जैसे आप नहीं कुछ बना सके या घर में कुछ ऐसा है कि आपने चावल बना लिए तो कबाब हैं तो आपने सहरी में फ्राई कर लिए खाने के लिए। और फिर बच्चे भी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो बर्गर्स कर देती हूँ ताकि बच्चे भी थोड़ा सा उनको चेंज हो जाए। तो बस मैंने सिंपल इफ्तारी रखी थी। और वैसे भी गर्मी बहुत थी बाज़ार से आके, तो बस आप बंदा ऐसा हो जाता है कि आते ही बंदा जो है ना वो शावर ले ले या ठंडा ठंडा पानी मुंह पे डाले या ठंडा पानी पी ले। खैर आजकल रोज़े हैं तो रोज़ों में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। खैर इन रोज़ों का सवाब भी बहुत है और अल्लाह ताला बस हमें इसी तरह इस्तिक़ामत दे। और हमें चाहिए बस अपनी दुआओं में सबको याद रखें और इस अशरे में जितना कर सकते हैं मग़फ़िरत अपनी के लिए दुआ मांगें, इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। ताख़िरातों में मुझे याद रखिएगा और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की मेरी बस थी इफ्तारी इतनी ही सिंपल सी। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।